आज का हमारा टॉपिक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम भी देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ही टॉपिक है। तो आज जो हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए, फिर हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, फिर हम गोल्स के क्या गोल्स हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, फिर हम देखेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर। रिकम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड केमिकली जॉइंड टुगेदर, यानी दो मुख्तलिफ सोर्सेज से अगर हम एक डीएनए के मॉलिक्यूल्स लें और उन्हें केमिकली हम ज्वाइन कर लें, इकट्ठा मॉलिक्यूल बना दें, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। फॉर एग्जांपल, डीएनए कंपेराइजिंग अ प्लांट और एनिमल मे बी रिकम्बाइंड विद डीएनए फ्रॉम अ बैक्टीरियम, यानी अगर हम प्लांट या एनिमल के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिला के एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, उसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का नाम देंगे। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को। रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो दो मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया गया डीएनए है, उसे कंबाइन जो है हम कर सकते हैं। तो एक डीएनए हम किसी भी सेल से, एनिमल यूकैरियोटिक सेल से ले सकते हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए लेके उसके साथ मिला सकते हैं। अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए की इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हम जानते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसका मॉडल प्रेजेंट किया था। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जिसको 1967 में आइसोलेट किया गया। पॉल बर्ज ने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया फर्स्ट टाइम 1972 में। कोहन एंड बॉयर ने 1973 में फर्स्ट प्लाज्मिड बनाया जो कि कैपेबल था रेप्लिकेट करने का बैक्टीरियल होस्ट में। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अगर हम बात करें गोल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, तो गोल्स ये हो सकते हैं: टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज अ जीन, to make desired alteration in one or more isolated genes, to return altered gene to living cells, artificially synthesis of new genes, alter the genome of an organism, hereditary diseases and their cure can be understood, improvement of human genome. These goals can be achieved by using recombinant DNA technology. अब हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। तो इस प्रोसीजर के मेन स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन कटिंग ऑफ डीएनए, देन जॉइनिंग ऑफ डीएनए एंड एम्पलीफाइंग ऑफ डीएनए। तो ये 4 स्टेप्स में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को मुकम्मल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है या जीन है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो हाउ टू गेट डिज़ायर्ड जीन और डीएनए। तो 3 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम, केमिकली सिंथेसिस की जा सकती है। टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, यानी 3 तरीक़ों से हम वो डीएनए हासिल कर सकते हैं जिसको हमने जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करना है। तो ये 3 जो है हमारे पास मेथड्स हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए के। अगर हम सेल से आइसोलेट करेंगे तो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने से हम जो है वो डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कटिंग ऑफ डीएनए। अब जो हमने आइसोलेट किया डीएनए उसको हमने कट करना है डिज़ायर डीएनए को, जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करेंगे।
तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं जो डीएनए को कट करते हैं। कौन से डीएनए को? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल बी यूज्ड टू कट डिजायर्ड डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। अब दो डीएनए को हमने मिलाना है, एक हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उसको हमने बैक्टीरियल डीएनए वेक्टर डीएनए में ज्वाइन करना है। तो दोनों को कट करने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम जो है वो यूज़ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो एक डुप्लेक्स है, उसमें हम देख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंड है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उसे कट किया इन स्टिकी एंड्स में। तो मुख्तलिफ तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्टिकी एंड्स हो सकते हैं जिनमें वो काटते हैं, या जो है वो ब्लंट एंड भी हो सकते हैं। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे डिज़ायर डीएनए को और वेक्टर डीएनए को हम कट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। अब जो आइसोलेटेड डीएनए है जो प्लांट सोर्स से लिया या एनिमल सोर्स से लिया, उसको वेक्टर डीएनए जो प्लाज्मिड हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के वेक्टर डीएनए यूज़ किया जा सकता है, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर लेंगे, ये मुख्तलिफ तरह के डीएनए हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज से लिए गए हैं, तो इससे हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनेगा। तो इसको आपस में ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम डीएनए लाइगेज या मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में जो है वो काम आता है। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये प्लाज्मिड और डिज़ायर डीएनए को मिला के हम ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बना लेंगे। उसके बाद है एम्पलीफाइंग द रिकम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, इसमें जो है हम ट्रांसफॉर्मिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल को पहले हम ट्रीट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड में, फिर उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए डालेंगे उस सोल्यूशन में, सेल को हीट करेंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रिकम्बिनेंट डीएनए गोज इनटू सेल। उसके बाद जो है सेल जो है जब रेप्लिकेट करेगा तो साथ में रिकम्बिनेंट डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। इस तरह से डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो हमारी सेल में, बैक्टीरियल सेल में बनने लग जाएगी। तो अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारे पास बैक्टीरियम है और ये एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है हमारे पास। तो ह्यूमन सेल से हमने डीएनए लिया, उस डीएनए में से ख़ास हमने जीन निकाला। फॉर एग्जांपल हमने वो जीन लिया जो इंसुलिन की सिंथेसिस कर रहा है। हमने ये जो है ये कट किया एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसे क्लीव किया। उसके बाद हमने बैक्टीरियल डीएनए प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड डीएनए का मॉलिक्यूल है, और इसको भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से क्लीव कर लिया। अब इन दोनों को डीएनए लाइगेज की मदद से सील कर दिया, ये आपस में मिल गए। अब ये जो मॉलिक्यूल बना हमारे पास, ये रिकम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें दो तरह का डीएनए यूज़ किया है हमने, दो डिफरेंट सोर्सेज से। एक सोर्स ह्यूमन सेल है जबकि दूसरा सोर्स हमारे पास बैक्टीरियम है। अब इसको दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रख दिया, ट्रांसफॉर्म किया। अब जब बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेगा तो साथ में रेप्लिकेट करेगा, तो ये प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये जीन, ये डीएनए जो इंसुलिन बना रहा है वो बैक्टीरिया में जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये प्रोडक्ट चूँकि बैक्टीरिया के काम का नहीं है, इसलिए जो है वो उससे हासिल किया जा सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसमें इंसुलिन भी है और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम उनकी डिटेल, वेक्टर्स की डिटेल और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।